नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के लिए फर्स्ट राउंड का पहला प्रोविजनल लिस्ट इन्होंने आज जारी कर दिया है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तब आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट दिखेगा। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप आकर इस वेबसाइट इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा यहाँ पर कोर्स दिख जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग, फिर कॉमर्स, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, कोरियन, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, चाइनीज। टोटल यहाँ पर 19 कोर्सेज हैं। अब 19 कोर्सेज में आप जिस भी कोर्स में अप्लाई किए हैं उस कोर्स को आप ओपन करिएगा। और जैसे कि हम क्लिक करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे मेरे सामने ये पीडीएफ ओपन हो जा रहा है। अब इस पीडीएफ में हम देख रहे हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपके कोर्स का नाम दिया गया है और दूसरी लाइन इन्होंने लिखा है कि लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर डिस्प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी यूजी 2025 स्कोर इन द रिलेवेंट मैप्ड सब्जेक्ट। आपकी जो कट ऑफ बनी है सीयूटी यूजी 2025 के मेरिट के बेस पे यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट बनाई गई है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन से पहले क्या-क्या चीजें कंपलसरी है वो एक बार देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, और दूसरा है कि सीयूटी में जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको वो पूरा कर रहा हो। सब्जेक्ट मैपिंग कैसे चेक करना है, यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया है, इस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा वही है कि अगर आपको बीटेक यहाँ से करना है तो आपको डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों का एग्जाम या फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अपना अलग-अलग वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया है। तो ये ज्योग्राफी के बच्चों के लिए है। तो ज्योग्राफी वाले बच्चे जो है वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए 6 अगस्त को जाएंगे। टाइमिंग इन्होंने 10 बजे से लेकर 3 बजे तक टाइम दिया है। आप इस बीच में जाकर अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे। पूरा यहाँ बच्चों का लिस्ट दिया गया है। पहले सबसे ज़्यादा जिस बच्चे ने मार्क्स गेन किया है उसका दिया है, फिर ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में सबका दिया है। अब कैसे पता करना है कि आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो आप एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और चेक करिए कि उस सीट में, उस कोर्स में कितनी सीट हैं। जैसे अगर किसी कोर्स में जो है हम मानते हैं कि 50 सीट है, तो अगर 50 सीट है तो लिस्ट में अगर 150 बच्चे हैं, आपके टॉप के जो 150 बच्चे हैं, वह यहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहीं न कहीं एडमिशन हो गया होगा, चाहे वो डीयू में हो गया हो या जेएनयू हो गया हो या बीएचयू का वो वेट कर रहे हों कि बीएचयू में मेरा एडमिशन हो जाएगा इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इलाहाबाद का कट ऑफ आने लगा है तो इलाहाबाद भी वो एडमिशन ले लेंगे, यहाँ नहीं जाएँगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम 3 गुना बच्चे वहाँ पर पहुँचे। अगर आप जाएँगे तभी आपके एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे, आप नहीं जाएँगे तो एडमिशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बाकी इन्होंने सब्जेक्ट वाइज़ पूरा यहाँ पर दिया है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए किसको कब जाना है। एक बार मैंने एक वीडियो बना के भी आपको दिखाया था कि किसको कब जाना है। यहाँ पर लोकेशन भी दिया गया है, एड्रेस इनका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, एडमिशन सेल, एडमिन बिल्डिंग, विलेज कानके ब्लॉक, रांची, झारखंड। ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है पूरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा। और गूगल मैप जब ओपन होगा आप इसको ज़ूम करके देखेंगे, तो ये यूनिवर्सिटी आपके सामने पूरा यहाँ पर दिखने लगेगा। ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो सैटेलाइट द्वारा खींची गई है। ये पूरा गूगल मैप पे यहाँ पर इनको दिख रहा है। आप डायरेक्ट इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। आगे आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा कि किस
बच्चे को किस दिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ये पूरा शेड्यूल भी इन्होंने जारी किया हुआ है कि बीएससी वाले बच्चों को 5 अगस्त को जाना है लाइफ साइंस और एनवायरमेंटल साइंस के लिए। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी इन बच्चों को 6 अगस्त को जाना है। इंग्लिश और बीकॉम के बच्चों को 7 अगस्त को जाना है और बीए के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको 8 अगस्त को जाना है। बीटेक के बच्चों को 11 अगस्त को जाना है और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले बच्चों को 12 अगस्त को जाना है। फीस पेमेंट आपका जो है फाइनल लिस्ट जब आएगी उसके बाद होगा। जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाएंगे, आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ समय बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड या उसके आगे तक जो है कई राउंड में ये लोग अपना लिस्ट जारी करेंगे। तो उस लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम रहेगा उनको फीस पेमेंट का लिंक आएगा और फीस पेमेंट उनको समर्थ पोर्टल के थ्रू करना होगा। तो आपको रेगुलर बेसिस पर इनकी वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा, अपना पोर्टल चेक करते रहना पड़ेगा जब आप वहाँ ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा के वापस आए रहेंगे। ध्यान ये देना है कि जो बच्चे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वही आगे कट ऑफ जो इनकी मेरिट लिस्ट जारी होगी वही एलिजिबल होंगे, उसके अलावा कोई और एलिजिबल नहीं होगा। अगर एडमिशन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर इनका ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर दिया गया है अजय ओरांव जी का, तो आप इस पर भी कॉल और मैसेज कर सकते हैं। जो DSW है उसका यहाँ पर मेल दिया गया है, आप इस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर भी अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट हमसे भी जो है कॉल करके और मैसेज के माध्यम से अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं कि आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, आपकी जितनी भी सीट है उसके 3 गुना से अधिक बच्चे वहाँ पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएं। इससे आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। और एक सूचना है आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे CUET UG और CUET PG 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम हंट उनके लिए एक विशेष प्लान करके क्लासेस बहुत जल्द चलाने वाला है। तो आप ये जानकारी अपने जानने पहचानने वालों तक शेयर कर दें कि एग्जाम हंट पे भी अब क्लासेस चलेंगी। जैसे अभी तक काउंसलिंग में आपकी हर एक प्रकार से सहायता की जा रही है, वैसे ही आपकी क्लासेस भी चलेंगी। आपको PDF भी ऐप पर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ-साथ बीच-बीच में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराते जाते रहेंगे। तो ये जानकारी आप अपने सभी छोटे भाई-बहनों तक पहुँचा दीजिए जो भी CUET UG और CUET PG 2026 की तैयारी करना चाहते हों। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर हम आपको बहुत सी फ्री चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपकी तैयारी को अच्छा और सुदृढ़ बनाता रहेगा। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।